तो प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू है ना। तो 2 नंबर में कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है 4 भाग में से 1 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हवा से भरा हुआ एक सिलेंडर है ना, और कह रहा है हर बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना। तो सिलेंडर में हवा कितना है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है, हवा की मात्रा मान लेते हैं 1 इकाई है ना। यहाँ पर स्थिति 1 मानेंगे है ना। स्थिति तो स्थिति 1 में कितना यूनिट है, यहाँ पर कितना माने हैं 1 यूनिट माने हैं है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 यूनिट। ठीक है, अब लिखेंगे स्थिति 2 में। ठीक है, तो स्थिति 2 में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हर बार कितना निकलता है हवा, 1/4 निकलता है। ठीक ना, 1 यूनिट में से कितना निकल रहा है हवा, तो 1 का 1/4। ठीक है, भाग निकल जाता है हवा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर 1 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे 4 है तो 4 रहेगा है ना। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 होगा है ना। 1 से 4 में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा है ना, और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही होगा। ठीक है, माइनस हो तो माइनस रहेगा, और 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो स्थिति 2 में कितना हवा निकला है 3/4। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर स्थिति 3 में। ठीक है, तो 2 में कितना निकला है 3/4 है ना, तो इसे लिखेंगे 3 में 3/4 है ना। तो 3/4 में से 3/4 का 1/4। ठीक है, हवा निकलेगा तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 3/4 माइनस है ना, 3 एकम कितना हो जाएगा 3 होगा, और नीचे गुणा हो जाएगा तो 4 चौक हो जाएगा 16 है ना। तो यहाँ पर 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 16 होगा। ठीक है, 4 से 16 में भाग करेंगे तो 4, और 4 तिहाई 12 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 12। माइनस हो तो माइनस रहेगा, और 16 से 16 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, तो 12 में से 3 निकल जाएगा तो कितना होगा 9 होगा, और नीचे है 16 है ना। तो इसे अब स्थिति 4 में लिखेंगे। ठीक है, स्थिति 4 में हो जाएगा 9/16 में से 9/16 का 1/4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9/16 है ना, माइनस है तो माइनस रहेगा, और 9 एकम 9 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 16 चौके 64 है ना। तो 16 और 64 का एलसीएम कितना होगा 64 होगा है ना। 16 से 64 में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा है ना, और 4 से 9 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 9 36। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा, और 64 में 64 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 ही होगा है ना। तो 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 27 हो जाएगा, और नीचे है 64। उसके बाद यहाँ पर स्थिति 1 और 2 में 3 और 4 में। ठीक है, ये जो मिला है इसे एक क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1 है ना, और मिला है 3/4 और 9/16, और मिला है 27/64। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है एपी है और क्यू है ना, यानी कि एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो एपी कैसे होगा हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें सार्वंतर निकालना होगा। ठीक है, तो सार्वंतर निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सार अंतर। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें मानना होगा A1 A2 A3 और A4। ठीक है, तो ये होता है A2 माइनस A1। ठीक है,
यानी कि दूसरे पद में से पहला पद को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a2 का मान कितना है, 3/4 माइनस है 1, है ना। तो एक के नीचे एक छुपा हुआ है, लिख लेंगे, है ना। तो 4 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4 होगा, है ना। और 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, और 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, है ना। यानी कि 4 में से 3 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, है ना, और नीचे है 4। ठीक है, यहाँ पर बड़ा संख्या का आगे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे a3 माइनस a2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तीसरा पद लिखेंगे 9/16। ठीक है, माइनस है तो माइनस रहेगा, और दूसरा पद क्या है, 3/4, यहाँ पर लिखेंगे 3/4, है ना। 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 16 ही होगा, है ना। और 16 से 16 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 होगा, है ना। माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 से 16 में भाग करेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 12 में से 9 घटा लेंगे, कितना होगा, 3/16, है ना। बड़ा संख्या में माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, है ना। उसके बाद लिखेंगे a4 माइनस a3, है ना, यानी चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, है ना। तो लिखेंगे 27/64 माइनस 9/16, है ना। तो 64 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 64 होगा, है ना। तो 64 से 64 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 27 में गुणा करेंगे तो 27 ही होगा, है ना। माइनस है तो माइनस रहेगा, 16 से 64 में भाग करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 से 9 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पर 36 में से 27 घटाएंगे, है ना। तो 36 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9/64। ठीक है, तो बड़ा संख्या में माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए जो सार्व अंतर आया है ये क्या है, समान नहीं है, है ना। ये सभी क्या है, अलग अलग, है ना। तो एपी होने के लिए सार्व अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी समान होना चाहिए। तो यहाँ पर समान नहीं है तो लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची में सार्व अंतर समान नहीं है, है ना। ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना।